Good evening, students. Welcome for the next lecture on haloalkanes and haloalkenes. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर क्या होता है स्टूडेंट, और क्लासिफिकेशन बताई थी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। इंपॉर्टेंट है। मगर हमने नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था कि कैसे जो रूल्स होते हैं नोमेनक्लेचर के, IUPAC जो रूल्स हैं स्टूडेंट्स, वो आपको पता होने चाहिए। और वो रूल्स वही हैं जो आपने 11th में भी पढ़े थे और पहले भी पढ़े थे कि लोंगेस्ट कार्बन चेन को चूज करना है जिसमें हेलोजन प्रेजेंट है और फिर लोएस्ट नंबर उसको देना है। और अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर हमें प्रायोरिटी लिस्ट यूज करनी पड़ती है, जो ऑलरेडी आपको पता है। उसके बारे में हम यहाँ नहीं बता रहे। अगर आपको कोई डाउट है तो दोबारा से बुक खोल के रूल्स को पढ़ लीजिए। तो जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही नेमिंग होनी है। मतलब कोई रूल में हम चेंज नहीं कर सकते, वो रूल्स आपको लर्न करने पड़ते हैं, उससे हम नेमिंग कर लेते हैं। वो ऑलरेडी हम अलग टॉपिक्स में डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपने 11th में पढ़े थे। तो अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हमारे सामने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए हम हर लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन लाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए आपके पास मैंने फर्स्ट कंपाउंड लिखा स्टूडेंट, इसका नाम आपको लिखना है। इसके लिए आपको मिल रहा है 1 मिनट का वक्त, तो आप इसको पूरा करिए और मुझे इसका आंसर दीजिए। फिर अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे ही करना पड़ेगा। ये कंपाउंड दिया हुआ है स्टूडेंट, देखो आपको हमने 11th में भी पढ़ाया था, कंप्लीट स्ट्रक्चर्स और कंडेंस्ड फॉर्म्स और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, तीनों आपको हमने 11th में बताए थे। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इसको करिए। इसका नाम बताइए, 1 मिनट का वक्त है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका क्या नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स? हम पहले का क्या नाम बताया आपने? देखो अगर मुझे ये करना है, देखो कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है स्टूडेंट, तो आपको डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी Br से ज्यादा, Br सब्स्टिट्यूएंट है इसमें। और ये डबल बॉन्ड जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता है प्रायोरिटी लिस्ट में। तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करो और उसकी नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करनी है। देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है स्टूडेंट, देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, दिख रहा है? तो ये इस तरह से है, और ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है स्टूडेंट। तो फिर आपने कहाँ से नंबरिंग करनी है स्टूडेंट कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको चूज करनी है। देखो अगर मैं ऐसे गया 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 मेंबर की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनी है, दिख रही है आपको? ये 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो अब इसका नाम आप लिख सकते हैं, फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे होता है। बी यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है कोई? यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिर्फ Br ही है, सिर्फ Br ही है। तो इसका क्या नाम बना फर्स्ट वाले का स्टूडेंट? क्या बन गया फिर? 4 ब्रोमो है, और ये 5 कार्बन की चेन है स्टूडेंट। 5 कार्बन, रूट रूट कितना है 5 कार्बन का? रूट कितना है? पेंट हो गया स्टूडेंट। और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 2। तो ये क्या बन गया? पेंट 2 इन। देखो ये इसका IUPAC नेम हो गया। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है जल्दी से बताइए अगर डाउट है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करना है, इसका नाम बताइए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का नाम बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके सामने, इसका IUPAC नाम लिखना है। 1 मिनट का वक्त है आपके पास। राइट डाउन द IUPAC ऑफ सेकंड कंपाउंड। इसका IUPAC नाम आपको लिखना है।
अब ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, आप देख रहे हैं ये कार्बन है, तो मैं इसको अगर यहाँ से शुरू करूँ 1 2, तो इसका आपने क्या देखना है कि लोएस्ट कार्बन, लोएस्ट नंबर देना है। डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है स्टूडेंट, तो कितने कार्बन की चेन बनेगी? 1 2 और ये 3 और ये 3 और ये 4 कार्बन का देख रहे हैं, ये 4 कार्बन आपको दिख रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 4 स्टूडेंट। और इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? ये 2 पर मिथाइल है और 3 पे बी आर है। जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं स्टूडेंट, तो अल्फाबेटिकली हम उनको अरेंज करते हैं। ब्रोमो पहले आएगा या मिथाइल पहले आएगा स्टूडेंट? ब्रोमो पहले आएगा या मिथाइल पहले आएगा? तो सेकंड वाले का क्या आईयूपीएसी नेम है? हम लिख रहे हैं स्टूडेंट आईयूपीएसी नेम्स। तो सेकंड में क्या हुआ? 3 पर लगा स्टूडेंट ब्रोमो, अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, और 2 पर लिखा है मिथाइल स्टूडेंट। और कितने कार्बन है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूट 4 कार्बन की है, 4 कार्बन की है, और लेकिन ये एल्कीन है, एल्कीन है, तो सफिक्स इसका ई एन ही ई आना है स्टूडेंट। तो फिर ब्यूट 1 को लिखते नहीं हम कभी भी, 1 पे पोजीशन डबल बॉन्ड की शुरू हुई है, 1 को नहीं लिखते, तो इसको सीधा ही लिख दो फिर ब्यूटीन। तो ये सेकंड का आंसर हो गया स्टूडेंट। अब थर्ड क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है, आपको 1 मिनट का वक्त है, जल्दी से इसका नाम बताइए स्टूडेंट्स। लोएस्ट सम रूल यूज करना होता है स्टूडेंट, आपको पता है कि हम लोएस्ट नंबर रूल यूज करते हैं, और उसके बाद फिर इनकी नंबरिंग करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो हमें क्लियर है कि डबल बॉन्ड को हायर प्रायोरिटी देनी है, उसको लोएस्ट नंबर डबल बॉन्ड को देना है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। सर लिख दिया। क्या है इसका, क्या आंसर आया है? सर 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो? अरे 1 2 3 4 5, 3 ब्रोमो कैसे आएगा फिर? सॉरी सर, एक सेकंड। हाँ दोबारा से करो, इसको पहले नंबरिंग किया करो, बिना नंबरिंग के कोई भी आंसर मत करना, एग्जाम में गलत हो जाएगा। सर हो गया। हाँ बताओ क्या निकाला आंसर? 4 ब्रोमो। हाँ जी ठीक है। 2,3 मिथाइल। 2 किस लिए कॉमा कर रहे हो? 2 का सिर्फ मिथाइल का बताओ पहले, बी और मिथाइल में 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 3 पे मिथाइल है। यस सर, 3 मिथाइल ब्यूट। हाँ, और रूट कितना है कार्बन का? 5 कार्बन का रूट है, पेंट तो है ये। पेंट हो जाएगा। पेंट, लेकिन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कितनी है? सेकंड है। तो फिर 2 पे लगाओ इन, ये हुआ फिर इसका। अब देखो ये सारा रिवाइज हो रहा है आपका, इसको ध्यान से देख लो कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है ऐसा, तो आपको पता होना चाहिए कि नेमिंग के रूल्स आपको पता है, उसी के बेस पे हम करते हैं। आईयूपीएससी में जो रूल्स हैं वो आपको लर्न करने हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी 11वीं की बुक में दिए हुए हैं, उनको दोबारा से पढ़ लो एक बार। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी और प्रेफरेंस उसमें आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, फोर्थ, इसका नाम बताओ जल्दी से। सर एक सेकंड। तो फोर्थ सर का हो गया। क्या नाम है फोर्थ का? सर 4 ब्रोमो। आगे बताओ। 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अब ये आंसर गलत है, दोबारा से देख लो एक बार। देखो जो नंबरिंग हुई है आपको, अरे आपको रूल बताए हुए हैं आईयूपीएससी में, लोएस्ट
सम रूल। अब देखो इस केस में क्या था, अगर आपने ऐसे नंबरिंग की 1 2 3 4 स्टूडेंट 1 2 3 4, तो इसमें मिथाइल 3 पर है और बी आर कितने पर है, 4 पर, तो इसका कितना आया सम, 3 + 4 कितना आ रहा है, 7। और अगर मैंने स्टूडेंट इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, आप देखो ध्यान से, अब ध्यान देना, पे अटेंशन स्टूडेंट, दिमाग लगाना है, जल्दबाजी में कुछ भी आंसर गलत होने वाला है। अब मैंने यहाँ से शुरू किया 1 2, ये मिथाइल है मेरे पास स्टूडेंट, ये एच है, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब मैंने ऐसे शुरू किया 1 2 3 4, अब इसका नंबरिंग कितना है, 2, ये एक ब्रोमीन एक पर है और ये 2 है, तो 1 + 2 कितना सम आएगा, और सब्स्टिट्यूएंट का सम कितना आया 1, और ये 2 पर है 3, तो बताओ कि लोअर नंबर किसका है, ये वाला या ये वाला। तो लोएस्ट सम रूल यूज करना है, लोएस्ट सम रूल, देखो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अभी दोबारा से इसका नाम बताओ क्या होगा, फिर नंबरिंग गलत हुई है, क्या नाम हुआ इसका फिर स्टूडेंट्स। अब दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक 1 पर है बी आर और दूसरा कौन सा है, ये आपका अच्छा है, ठीक है, इसको पूरा कर लो। अब बताओ इसका नाम जल्दी से, क्या इसका नाम लिखा फिर मैंने, 1 पर ब्रोमो है स्टूडेंट, बी पहले आएगा, 2 पर मिथाइल है, एम अल्फाबेटिकली बाद में आएगा, अल्फाबेटिकली बी पहले आएगा। अब कितने कार्बन टोटल है, 4, और पोजीशन बताओ डबल बॉन्ड की, ब्यूट है, 2 है और इन है, चलो ये इसका नाम है। समझ में आ गया, दिख गया, किस लिए क्वेश्चन दिए थे कि सब भूल जाओगे, जो भी प्रैक्टिस के बिना हम क्या करेंगे, कोई भी आंसर करना मुश्किल हो जाएगा, स्टूडेंट भूल जाते हैं हम, जल्दी से करो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, ये फोर्थ का नाम आ गया, फिफ्थ आंसर करिए, फिफ्थ का आंसर बताइए स्टूडेंट, फिफ्थ का, ये फोर्थ है। लोएस्ट सम रूल, देखो ये करना है, लोएस्ट सम रूल, जो भी नंबरिंग है वो लोएस्ट होनी चाहिए। अब फिफ्थ आ गया स्टूडेंट, फिफ्थ में क्या होगा, यहाँ से ये 1 है मेरा, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब क्या नाम बना फिर फिफ्थ का, व्हाट इज द यूपीएससी नेम ऑफ फिफ्थ सर, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बना, हो गया। अब क्या मुश्किल रहेगी, तब तो नंबरिंग पहले ही होगी हमारी। सर हो गया। अब बताओ जल्दी से, क्या क्या आंसर निकाला तुमने। सर 1 ब्रोमो हाँ, ब्यूट 2 इन। 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन इज द करेक्ट आंसर हैज बीन गिवन। यस सर। बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये इनमें से एक क्वेश्चन कोई भी आ सकता, पेपर में आ चुका है, एक बार कई बार आ चुका है, और ये रूल्स का ध्यान रखना है, इनको दोबारा से रिवाइज कर लो रूल्स को स्टूडेंट। IUPAC के रूल 11th क्लास की बुक में दिए हुए हैं, उसको आप पढ़ लो दोबारा से, प्रायोरिटी लिस्ट भी देख लो, प्रायोरिटी लिस्ट भी देख लो, इसलिए कह रहा हूँ बार बार। एक भी वर्ड गलत हो गया तो फिर नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, सही होगा तो 1 नंबर, नहीं तो 0, बस स्पेलिंग भी गलत लिख दी है तो भी नंबर नहीं मिलने वाला। लास्ट क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है,
Any student who has done the answer of the sixth question? Yes, sir. हो गया. What, tell me the name. Sir, 1 bromo, 1 bromo, 2 methyl, 2 methyl, prop 2 ene. prop 2 ene. और कोई स्टूडेंट बताना चाहता है? ये एक आप अपना नाम बता दीजिए. सर अक्षय कुमार. अक्षय का ये आंसर है. कोई और स्टूडेंट बताना चाहता है आंसर? बोलो, कोई और स्टूडेंट जल्दी से बताओ. आपके पास अभी 30 सेकंड है. सबका आंसर यही है या कोई डिफरेंट भी है? ये देखिए, आपको लोएस्ट नंबर देना है किसको? डबल बॉन्ड को. ये भी याद रखना, लोएस्ट नंबर देना है किसको? डबल बॉन्ड को स्टूडेंट, डबल बॉन्ड को, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है. इसीलिए मैंने कहा कि रूल्स एक बार पढ़ लेना स्टूडेंट्स. अब बताओ कोई और आंसर दे रहा है? अब देखो कि यहां से इसने शुरू किया 1 2 3, इससे लंबी चेन तो कोई है ही नहीं. और अगर मैं यहां से शुरू करूं तो 2 नंबर मिलता है इस एल्कीन को. यहां से शुरू करूं तो एल्कीन को 1 नंबर मिलता है. तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट. क्वेश्चन यही खत्म हो गया. अरे लोएस्ट मैंने नंबर देना है डबल बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस Br से बड़ी है स्टूडेंट, बड़ी है. तो इसलिए ये आंसर गलत हो गया आपका. तो सही आंसर क्या है? आप जल्दी से लिखो सही आंसर. जल्दी करो, आपको 30 सेकंड मिल रहे हैं. दोबारा से लिखो. अच्छा हो गया ना, ये क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस में समझ में आ गई कहां पे मिस्टेक हो रही है तुम्हारी. जल्दी से करो. अब इसका आंसर बताओ. लोएस्ट नंबर मैंने दिया है स्टूडेंट डबल बॉन्ड को, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रेफरेंस, ये तो एक सब्स्टिट्यूएंट है स्टूडेंट. अब क्या नाम बना इसका? सर 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल, और 2 पे मिथाइल है. बिल्कुल सही है. बी पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा अल्फाबेटिकली. चलो ये भी सही है. प्रोपीन. आप एक को लिखते ही नहीं हम. अब सही है. मतलब वन वाले को प्रेफरेंस मिली है. ये टू वाला ये बड़ा हो गया ना, इसको छोड़ ही दिया. अब आपको बात समझ में आ गई. चलो अब आप गलती नहीं करोगे. देखो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पेपर के अंदर स्टूडेंट. सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं करनी. रूल्स का यूज करना है. बार बार कह रहा हूँ, जो रूल्स होंगे स्टूडेंट उनको लर्न करना है. इसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही मैं सारे नाम लिखता हूँ. IUPAC के रूल लिखने के बाद देखो, अब यहाँ पर हमने सारे नाम लिख दिए. किसी को कोई डाउट है? अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है जो मैंने यहाँ पे सारे नाम लिखे हैं? नो सर. एक क्वेश्चन आया था पेपर में CBSE में 2 साल पहले. अब आपको बहुत आसान है. देखो NCERT बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, और आप अगर एक भी मिस्टेक कर दिया तो आपका 0 हो गया. अगर आपने स्पेलिंग भी गलत कर दी है तो कोई नंबर मिलने वाला नहीं है. तो रूल्स हमें पता होने चाहिए. मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इनको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा चलो, अब ये कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. अब इनका स्ट्रक्चर पूछ रहा है. अब आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया. आपको 1 मिनट का वक्त है. जल्दी से बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. कैसे लिखते हैं स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स किसी भी चीज का? यही क्वेश्चन देखो, नोमेनक्लेचर पर आया और ये स्ट्रक्चर भी आया पेपर में. ये फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स का. 1 नंबर का क्वेश्चन होता है. आपको 1 नंबर आसानी से मिल सकता है. ज्यादा मुश्किल आने वाले नहीं है. हर एक में ही हम प्रैक्टिस करवाते हैं नोमेनक्लेचर की, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, और इस तरह से रूल्स आपको पता होने चाहिए. उसी रूल्स को हम यूज करेंगे. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाला नहीं है. ये IIT में आएगा वो, इसमें कुछ नहीं है. इसमें बोर्ड में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा. जो लोग आप जी में जा रहे हो या जो जा रहे हैं नीट में, उन्हें ज्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा. कैसे करते हैं क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट? देखो यहाँ पर ये देखो, ये जो मेरा है पेंटेन स्टूडेंट, 5 कार्बन है. ये रूट है, अरे जड़ है, उसकी जड़ है 5 कार्बन की. तो मैं क्या करूंगा, 5 कार्बन पहले ही लगा लूंगा. 1 2 3 4 5 ले लो. 1 2 3 4 5 कार्बन मैंने लिख दी. अब कह रहा 2 पे क्लोरो है, यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया. 3 पे मिथाइल है, यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा दिया स्टूडेंट. अब पूरा करो. कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है, और तो कुछ है नहीं. हाइड्रोजन लगाते जाओ. 1 है तो ये आ गया CH3. ये 3 है तो 1 आ गया. इस पे 3 है तो 1 हाइड्रोजन लगेगी. इस पे 2 हाइड्रोजन लगेंगी. इस पे 3 लगेंगी. तो इस तरह से मैं स्ट्रक्चर बना लेता. कोई डाउट होता है इसको पूरा खोल लिया करो. खोल के इसको लिख सकते हो स्टूडेंट. खोल के इसको पूरा लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2 आ गया स्क्रीन पर. अब क्वेश्चन नंबर 2 1 2 करूंगा, उसके बाद फिर आगे चलूंगा मैं, क्योंकि फिर तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं क्वेश्चन. करके देख लो. वो कह रहा है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन है. ये साइक्लोहेक्सेन है स्टूडेंट. ये हमारा दिख रहा है रूट है हमारी साइक्लोहेक्सेन. तो साइक्लोहेक्सेन मैंने बना ही ली. ये लो, साइक्लोहेक्सेन क्या होती है? यही साइक्लोहेक्सेन होती है. ये 6 कार्बन है.
ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, दो दो हाइड्रोजन लगी हुई है सब पे। अब ये कह रहा है कि एक पे क्लोरो, मान लो ये मैंने यहाँ से शुरू किया, एक पे क्लोरो आ गई, फिर दो आ गया, फिर तीन आ गया, ये फिर लो चार आ गया, ये एक दो तीन चार, और फोर पे इथाइल लगी हुई है, तो फिर इथाइल लगा देता हूँ, तो फिर इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। लो वन क्लोरो फोर इथाइल। अब ये थर्ड पर आ गया मैं, वो कह रहा है फोर टर्शरी बुटाइल थ्री आइडोहेप्टेन, इसका बनाओ। मैंने बताया था जो बुटाइल ग्रुप है उसमें कितने आइसोमर्स होते हैं, आपको बहुत बार बता चुका हूँ। बुटाइल वाले, बुटाइल वाला कौन सा, C4H10 जो है ये ब्यूटेन है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो C4H9 बनता है, ये बुटाइल ग्रुप होता है। आर ग्रुप, अब इसमें कौन कौन से मैंने बताए थे, सेकेंडरी बताया था स्टूडेंट, आपको आइसो बताया था, और मैंने सेकेंडरी आइसो बताया था इसमें, और नॉर्मल बताया था, नॉर्मल N वाला, और टर्शरी भी बताया था। चार आइसोमर बताए इसके, चार आइसोमर बताए। यहाँ पे कौन सा कह रहा है, फोर टर्शरी बुटाइल थ्री आइडोहेप्टेन। अब इसका 1 मिनट दे रहा हूं आपको, पहले कर लो फिर आगे चलता हूँ। देखो यहाँ पर ये तुम्हें पता होना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें किसी को डाउट है अभी भी, ये ग्रुप कैसे मैंने बनाए थे, बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। ये वाला तुम्हें डाउट है कैसे लिखते हैं चार? नो सर। अच्छा तो लिखो फिर इसका नाम, जल्दी से करो, मिस्टेक कर नहीं करनी। यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला, ये इंपॉर्टेंट है पेपर में, यहीं पे स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं। तो हैप्टेन था, तो मैंने 7 कार्बन बना लिए, 1 1 2 3 4 5 6, 7 तो कार्बन बन ही गए, 1 2 3 4 5। लो 1 2 3 4 5 6 7, ये रूट है। और पहले जड़ को पकड़ो, जड़ को पकड़ो भाई, पहले जड़ पकड़ ली मैंने। 7 कार्बन की है, हैप्ट हैप्ट लिखा हुआ है। 3 पे कह रहा है आइडो है, तो आई लगा देता हूँ, चलो 3 पे आइडो कह रहा है, और 4 पे टर्शरी बुटाइल कह रहा है। अब यहाँ पे टर्शरी बुटाइल लिखना फ्रेंड्स। अब टर्शरी बुटाइल कौन सा इनमें से, टर्शियरी बुटाइल कौन सा स्टूडेंट, अब ये आपको यहीं पर ही स्टूडेंट गलती की स्टूडेंट सब ने। कौन सा टर्शियरी बुटाइल, अगर ये सी है, ये CH3 है, ये CH3 है स्टूडेंट, ये CH3 है स्टूडेंट, ये टर्शियरी बुटाइल है। ये देख रहे हो 1 2 3, ये कार्बन जो है 3 डिग्री है। क्लासिफिकेशन इसलिए बताई थी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे, CH3 3 और C, ये है ट्री बुटाइल, 3 डिग्री कार्बन। तो फिर कोई बात नहीं, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब बात समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी करो। वैलेंसी कार्बन की 4 करनी है, तो 1 3 2 और 2 हाइड्रोजन लगी, 1 2 3 1 हाइड्रोजन लगी, 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन लगी, इस पे पास 2 है तो 2 हाइड्रोजन लगी, 4 हो गई। 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन लगी, 4 वैलेंसी हो गई, 1 है तो 3 हाइड्रोजन लगी। इस तरह से मैं इनके स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अब बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई, ये बताओ मुझे। यस सर। किसी को कोई डाउट है कैसे स्ट्रक्चर लिखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी हम मिस करेंगे तो हमारा 1 नंबर जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस के बिना कोई भी चीज होने वाली नहीं है, मैं आज भी बताऊं स्टूडेंट्स, हमें अटेंशन देनी है, हमें अपने हाथ से करना है। मेरे करने से क्या होगा, जब तक खुद नहीं करोगे तो वहां गलत करोगे। अच्छा अब इसको, अब बाकी होमवर्क के आगे चलता हूँ, आगे इसके बारे में और जो क्वेश्चन, देखो मैं क्वेश्चन आंसर हर ही टॉपिक में बता रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको स्टूडेंट, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आपके जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन है स्टूडेंट, उनके ऊपर आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब हम बता रहे हैं नेचर ऑफ द CX बॉन्ड के ऊपर। देखो हर चैप्टर में मैं ये बात करूंगा, स्ट्रक्चर नेचर, ये क्या होता है आपके पास स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो ये कार्बन है, ये X लगा हुआ है, X क्या है, मेरी हेलोजन। हेलोजन कौन सी है आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। स्टूडेंट ये कौन से ग्रुप के होते हैं, ग्रुप 17 के होते हैं, आपको पता ही है सारी बातें। ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं यस और नो, जल्दी से बताओ। हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यही। यस सर। तो ये जो लोन पे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है स्टूडेंट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कौन खींचेगा, ये वाला या कार्बन खींचेगा, या किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है स्टूडेंट्स? हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसकी एक टेबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपलोड की हुई है यूट्यूब में, आप उसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर मेरे आप यूट्यूब में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। वहां पे हमने इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस सब एक्सप्लेन किया। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा इस तरफ आने वाले हैं, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज मैंने दिखाया, इसे डेल्टा सिंबल कहते हैं। ये बुक में आपने देखे होंगे, बोलो देखे है ना। यस सर। तो इस बॉन्ड को क्या कहते हैं,
कि ये पोलर बॉन्ड है स्टूडेंट, ये पोलर हो गया। अरे पोलराइज्ड हो गया मतलब कि चार्ज का सेपरेशन हो गया स्टूडेंट, ये हो गया पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बोलो मैंने सही लिखा? आपने पढ़ा 11th में भी पोलर बॉन्ड क्या होता है। ये बॉन्ड पोलर होते हैं तो उनकी एक डाइपोल मूवमेंट भी होती है या नहीं होती? नंबर 1 यस सर, होती है। नंबर 2 इनकी डाइपोल मूवमेंट भी होगी स्टूडेंट। बोलो पढ़ा था हमने डाइपोल मूवमेंट स्टूडेंट, म्यू कैसे यस निकालना? सर। चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू, जो दो एटम्स के अंदर डिस्टेंस है और उनके चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया तो उसे उसे हमने डिवाई में निकाला था, डी। आपको पता है डी यूज किया था, डिवाई। याद आ गया? 11th में पढ़ा था। तो ये बॉन्ड पोलर है, इनने ऐसे शो किया जैसे मैंने लिखा CCl, ये हाइड्रोजन, चलो ये मैंने ऐसे दिखा दिया मान लो स्टूडेंट्स। तो आपने कहा सर ऐसा है ये एरो क्या शो करता था कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। इतना हमें पता है ऑलरेडी, बोलो पता है बॉन्ड पोलर है। अब होगा क्या स्टूडेंट, कुछ एक टेबल दी हुई है। अब आपकी बुक में से हमने ये टेबल उठा ली। टेबल हम क्यों डिस्कस करते हैं? देखो टेबल से क्वेश्चन बनता है। आप जो पढ़ते हो टेबल छोड़ देते हो और फिर उसी में से क्वेश्चन आ जाता है। अब टेबल के अंदर क्या दिया हुआ है? मेरे पास ये कंपाउंड दिए हुए हैं स्टूडेंट। आप देख रहे हो ये CH3F है, ये CH3Cl है, CH3Br है। आपके पास स्टूडेंट अगर हम ये देखें, यहाँ पर हमने फ्लोरीन लगाई है और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आपके पास स्टूडेंट हमने अब क्लोरीन लगा दी है और इसके बाद हमने जो कंपाउंड लिखा है स्टूडेंट उसके अंदर हमने ब्रोमीन लगा दी है और फिर मैंने चौथा कंपाउंड लिखा स्टूडेंट उसके अंदर मैंने आई लगा दी। ठीक है, दिख रहा है आपको ये टेबल में? ये दिखा बॉन्ड, ये बॉन्ड है CBr CCl, ये बॉन्ड मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ कार्बन और हेलोजन CX बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब बॉन्ड लेंथ देख रहे हो बढ़ रही है क्या? ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट। यस सर। आप इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन आ गया पेपर में, क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का। ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है स्टूडेंट, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो फैक्ट्स होंगे, फैक्ट्स मतलब एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। बताइए कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज वाई, क्वेश्चन आ गया। बताओ जल्दी से 30 सेकंड में आंसर बताओ कि बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ रही है। क्या आंसर दे रहे हो? 30 सेकंड का वक्त है आपके पास। सोचो 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 स्टूडेंट, हर चीज को सोचना है, सोचने से ही आंसर निकलेंगे। डाउन द ग्रुप, मैं ये कह रहा हूँ एज यू मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन देयर इज अ इंक्रीज इन द बॉन्ड लेंथ स्टूडेंट। तो इसका आंसर बताना है आपको, आंसर बताना है स्टूडेंट। क्या आंसर दे रहे हो? जल्दी बताओ। एग्जाम में क्या लिखोगे? 1 नंबर का ही तो क्वेश्चन है। कोई भी आंसर दे रहा है स्टूडेंट तो बता दो। इसमें तो बहुत आसान सा दिख रहा है, आपको दिख नहीं रहा कि बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ेगी? फ्लोरीन का साइज एटम का क्लोरीन का उससे बड़ा है और ब्रोमीन का साइज एटम का उससे बड़ा है। ये एटम एक रेडियस दिखा रहा हूं और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो साइज इंक्रीज कर रहे हैं। टेल मी, साइज ऑफ द हैलोजन इंक्रीजिंग? यस सर। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो फिर इसका बॉन्ड लेंथ भी तो बढ़ जाएगा स्टूडेंट। अरे बॉन्ड लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू एटम्स। दूसरा तो सेम ही है, कार्बन लगा हुआ है सबके साथ, तो कार्बन लगा हुआ है तो इनके साइज इंक्रीज कर रहे हैं। सो द रीजन इज वेरी क्लियर, ड्यू टू, क्या लिखोगे? एक एक वर्ड के आंसर होते हैं, ज्यादा नहीं लिखना। ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन एटम। हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बॉन्ड एंथैल्पीज दिख रही है आपको, ये क्या इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? जल्दी से बताओ। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमें पर मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट 1 मोल ऑफ द बॉन्ड स्टूडेंट इन गैसियस स्टेट, इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है? ये बढ़ रही है कम हो रही है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 2। कम हो रही है। अच्छा, क्वेश्चन व्हाई बॉन्ड एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग स्टूडेंट? या आपको कहेगा अरेंज करो इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एग्जाम में। व्हाई बॉन्ड एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग? जल्दी से बताओ अब इसका सर आंसर। क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए। हाँ बिल्कुल सही है, लिखोगे कैसे?
आप देखो बहुत आसान होता है, याद रखना बॉन्ड डिसोसिएशन। अब मैं एक जनरल फार्मूला दे रहा हूं आपको, उसको याद कर लेना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज स्टूडेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। आसान कर दिया मैंने तुम्हारा काम। जिसकी बॉन्ड लेंथ लंबी उसको तोड़ना ज्यादा आसान है, उसमें कम एनर्जी लगेगी। हो गया आंसर, हमेशा के लिए हो गया ये। इसको नोट कर लिया आपने, इसको कहीं भी यूज कर लेना। एक्सेप्शंस होंगी जो, वो अलग से होंगी, कोई हर जगह एक्सेप्शंस होती हैं, वो देखेंगे। ये हमारा पास एक फार्मूला बन गया, जितनी बॉन्ड लेंथ लंबी उतना उसका डिसोसिएशन एंथैल्पी कम, वो जल्दी टूट जाएगा स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट, ये क्वेश्चन आया था पेपर में। अब डाइपोल मोमेंट पे आ गया, तो बताओ डाइपोल मोमेंट में क्या ट्रेंड दिख रहा है आपको? ऊपर से नीचे कम हो रही है या बढ़ रही है, या क्या ट्रेंड है? अब सर डाइपोल, कम कम भी हो रही है, बढ़ भी रही है, हाँ बीच तो में। फिर यहाँ पे ही तो क्वेश्चन बनेगा पेपर में। देखो जो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, अरे यहां से यहां गया मैं, तो ये वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। यस सर। अरे ये इसको पेन ठीक कर लो। अच्छा भाई, यहाँ से यहाँ गया स्टूडेंट, क्या हुआ? यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हुआ? ये यहाँ पर ये पॉइंट पर देखो इंक्रीज हुई है, उसके बाद डिक्रीज हो रही है। तो क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन जो आया था पेपर में वो ये आया था। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, जो आ चुका पेपर में वही बता रहा हूँ। फिर आएगा, फिर आएगा। CH3F, ठीक है, CH3F स्टूडेंट हैज लोअर dipole moment than CH3Cl. Fluorine is more electronegative than chlorine. एक्सप्लेन करो इसको। अब इसको एक्सप्लेन करना स्टूडेंट। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द पेपर। आपको मिले 30 सेकंड का वक्त, जल्दी से बताइए। मैं इसका आंसर पहले बता चुका हूं आपको, कोई ये नहीं कि आंसर इसका आपको नहीं पता, इसका आंसर पता है स्टूडेंट आपको। Who is the answering this question students? सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जो भी पेपर में आ सकते हैं और जो आए हुए हैं पहले भी, उन सब की यहाँ पर डिस्कशन होनी है हर टॉपिक में। आप ध्यान दीजिए, बस ध्यान देके नोट करते जाइए। कोई डिफिकल्ट आंसर क्या? डाइपोल मोमेंट को मैं डिफाइन कर चुका हूं आपको, मैंने पहले ही बताया था व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे लिखा था मैंने, चार्ज इनटू डिस्टेंस स्टूडेंट। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम है। क्या आंसर लिखोगे? ड्यू टू स्मॉल, डाइपोल मूवमेंट होगा ना ये। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का यस साइज सर। बहुत ही छोटा होता है स्टूडेंट, फर्स्ट जो होते हैं, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े थे, वो यूनिक बिहेवियर शो। बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। तो CF बॉन्ड लेंथ जो है स्टूडेंट शॉर्टर है, और डाइपोल मोमेंट क्या होती है? चार्ज ऑन आइदर एटम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कम हो गया ना फ्लोरीन के केस में, ये आंसर है। बॉन्ड लेंथ कम हो गई ना CF की। दो फैक्टर थे ना, दो फैक्टर का कॉम्बिनेशन बन रहा था, तो इसलिए यहाँ पर ये जहां पर भी कोई चेंज आएगी ना, वही क्वेश्चन आएगा पेपर में। इसको मैंने मार्क कर दिया, ये क्वेश्चन आ चुका। अब ये डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, खत्म हो गया ये आंसर, ज्यादा लिखना नहीं है पेपर में। ठीक है, आगे चलूं? यस सर। अच्छा, वेरी गुड। देखो आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ये वेबिनार्स होते हैं, लाइव इंटरेक्शंस होती हैं। जितना आप सोचोगे, जितना आप करोगे अपने हाथ से, और देखो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब आ रहे हैं इनके प्रेपरेशन कैसे करोगे भाई। प्रेपरेशन कैसे बनाऊंगा मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छा मेथड होता है फ्रॉम एल्कोहल्स। भाई आप ये कह रहे हो कि सर ये अल्कोहल है, अल्कोहल का अगर मैं OH ग्रुप हटा दूं भाई, और यहाँ पे मैं X लगा दूं, तो क्या बन जाएगा? RX बन जाएगा, RX। यस सर। तो यही तो मुझे बनाना है, यही मुझे बनाना है। अब मैंने क्या किया कि सबसे पहला मेथड आपको दिखा रहा हूं,
इसमें हमने क्या किया कि कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आप देखिए ROH और HCl लिखा तो बहुत आसान है, देखो ये H और OH आउट। अब समझ लेना ये रिएक्शन, ये आउट हो गया, ये और ये बॉन्ड बन गया, ये कार्बन का C से Cl से बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटा और दूसरा बना। लेकिन ये क्या बॉन्ड तोड़ना इतना आसान होता है स्टूडेंट्स? हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, जल्दी से बताओ। यस सर। तो उसके तोड़ने के लिए अगर मैं सिर्फ HCl डाल दूं तो कुछ भी नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जब मैंने जिंक क्लोराइड डाली तब जाके रिएक्शन हुई। तो जिंक क्लोराइड का क्या काम था स्टूडेंट? उसने क्या किया कि ये बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प की है। तो एक तरीके से विदाउट जिंक क्लोराइड ये रिएक्शन नहीं होने वाली स्टूडेंट, ये रिएक्शन नहीं होने वाली। एंड द एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट स्टूडेंट इन दिस रिएक्शन। ये याद रखिए, ये लूकास रिएजेंट टेस्ट होता है, ये लूकास रिएजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी फिर डिस्कस करूंगा मैं इसके बारे में। लूकास रिएजेंट स्टूडेंट, कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को क्या कहते हैं? लूकास रिएजेंट स्टूडेंट। तो मेनली ये एल्काइल क्लोराइड्स वगैरह के बनाने का काम आता है। मैंने जितने भी मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट, देख रहे हो ये सारे Cl या Br बनते हैं। यहाँ पे भी Cl और Br मैंने लिखा हुआ है, फ्लोरीन और आयोडीन का मैंने नहीं लिखे, क्योंकि फ्लोरीन जो होती है स्टूडेंट वो बहुत रिएक्टिव है और उसकी रिएक्शंस बड़ी एक्सप्लोसिव होंगी, तो वो वाली रिएक्शन डायरेक्टली नहीं की जाती। और आयोडीन की रिएक्शन जो होती है वो बहुत स्लो होती हैं, और अगर कोई एसिड है तो वो आयोडीन बन जाती है, आयोडीन बन जाती है। तो उनको बनाने के लिए स्पेशल मेथड का हम यूज करेंगे। इनका फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स के कौन से मैं बता रहा हूँ, जो भी बातें करता हूँ सुन लिया करो, उन्हें नोट कर लिया करो, इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं। जो फ्लोरिनेशन मतलब एफ लगाऊंगा या मैं आई लगाऊंगा, इनके लिए स्पेशल मेथड बताऊंगा। ये बहुत रिएक्टिव होता है फ्लोरीन स्टूडेंट, एक्सप्लोसिव होती है इनकी रिएक्शंस, डायरेक्टली नहीं बनाए जाते। तो इनके लिए मैं स्पेशल रिएक्शन बताऊंगा, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो देखेंगे इन दोनों के लिए। तो यहाँ पर जितनी भी हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं? Cl और Br बन रहे हैं, ये वाले कंपाउंड बन रहे हैं, क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव्स, क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव्स। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये भी समझ में आया कि इन द एब्सेंस ऑफ जिंक क्लोराइड ये रिएक्शन नहीं होने वाली स्टूडेंट। तो अब अल्कोहल्स जब मैं लिखता हूँ तो 3 टाइप के अल्कोहल मैंने बताए थे, कितने बताए थे? प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है? RCH2OH, ये 1 डिग्री है। हर चीज को समझ लेना, मैं हर चीज को समझाऊंगा, डिकोड करूंगा, रट्टेबाजी कुछ नहीं है मेरे पास। सेकेंडरी अल्कोहल कौन से होते हैं स्टूडेंट? अगर मैंने ऐसे लिखा RCH, यहाँ पे चलो R1 कर देता हूँ, R2 कर लेता हूँ, ये कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री। यस सर। यहाँ पे 2 कार्बन के साथ जुड़ा है। तीसरा मैं कह रहा हूँ टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी में क्या होगा स्टूडेंट? R1, R2, R3, और यहाँ पे क्या लगा? OH। ये वाला कौन सा कार्बन है? टर्शरी है। यस सर। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गई? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री स्टूडेंट्स। अब ये जो मैंने बताया है कि ये रिएक्शन सिर्फ जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में ही होने वाली है, विच एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन स्टूडेंट। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग दिस बॉन्ड, अदरवाइज इट विल नॉट ब्रेक द बॉन्ड। ये बॉन्ड नहीं तोड़ पाएंगे, जिंक क्लोराइड ही इसको फैसिलिटेट करेगा टू ब्रेक द बॉन्ड। अब ये जब ब्रेक बॉन्ड हो जाता है स्टूडेंट, तो फिर होगा क्या? आपने देखागा कि ये टर्शरी, योर रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। क्या बता रहा हूं? रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है इसे लूकास रिएजेंट टेस्ट कहा जाता है। लूकास रिएजेंट कहते हैं कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड मिक्सचर का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है स्टूडेंट। जो 3 डिग्री वाला अल्कोहल होगा स्टूडेंट, उसका रेट 2 डिग्री से, और ये रेट, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। कोई बता सकता है स्टूडेंट कि ऐसा ऑर्डर क्यों आया है? क्यों 3 डिग्री बहुत फास्ट रिएक्ट करता है? आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया, उसको इसके साथ शेक कर दिया, एकदम एक टर्बिडिटी आ जाती है। क्या कंपाउंड बन रहे हैं? अल्काइल हैलाइड की। 2 डिग्री लिया आपने, उसमें जिंक क्लोराइड HCl डाला, 15 मिनट 20 मिनट वेट किया आपने, थोड़ा सा वार्म किया, फिर जाके ये टर्बिडिटी आई। और प्राइमरी अल्कोहल्स की जो रिएक्शन है बहुत ही स्लो होती है, वेरी स्लो। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है स्टूडेंट? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसीलिए ही इस रिएजेंट को यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश स्टूडेंट। देखो नोट कर लो, हर लाइन को नोट कर लो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है। टू डिस्टिंग्विश
1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब में एक प्राइमरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो आप लूकास रिएजेंट टेस्ट कर सकते हैं। कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? लूकास रिएजेंट। नोट किया स्टूडेंट तुमने? बोलो। Yes, sir. कलर चेंज कर देता हूं, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं स्टूडेंट। इसे क्या बोलते हैं? लूकास रिएजेंट स्टूडेंट। व्हाट इज लूकास रिएजेंट? ये वाला। तो इसका ऑर्डर क्या बताया मैंने स्टूडेंट? टेस्ट ट्यूब में इसको डालोगे, कंसंट्रेटेड 3 डिग्री वाले में कंसंट्रेटेड HCl जिंक क्लोराइड डालोगे तो इमीडिएटली एक टर्बिडिटी अपियर होगी। 2 डिग्री में बहुत समय लगेगा, धीरे धीरे आधा घंटा थोड़ा वार्म करोगे। 1 डिग्री बहुत ही स्लो है। तो इससे क्या पता लग जाएगा कि मेरा प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, टर्शरी कौन सा अल्कोहल डिस्टिंग्विश कर लोगे? जल्दी से बताओ, हो जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. तो अब रीजन भी बता दो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? मैंने बार बार कहा कि मेरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सुन लेना यूट्यूब में स्टूडेंट। यहाँ पे कार्बोकेटायन बनने वाले हैं स्टूडेंट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स के ऊपर होता है। मैं बोल रहा हूँ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जो भी रिएक्शंस होती हैं वो किसी इंटरमीडिएट के थ्रू होती हैं, यहाँ पे बनते हैं कार्बोकेटायन स्टूडेंट। और आपको बताइए कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। बताया या नहीं इसके बारे में? जल्दी से बताओ। Yes, sir. पता है। तो यही, इसी का कारण ये रिएक्शन ऐसे हो रही है। एग्जाम में उसने पूछा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ, उसका रीजन बता दो। तो आपका रीजन क्या है? द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट एंड द स्टेबिलिटी इज 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन। क्वेश्चन खत्म। समझ आ गया ये बात? बात समझ में आई? Yes, sir. एक लाइन मैंने लिखी थी, उसके ऊपर कितने क्वेश्चन बता दिए आपको? अरे एक लाइन लिखी थी, उसमें कितने क्वेश्चन बन गए? ये सारे क्वेश्चन कोई भी आएगा, वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं पूछने वाला आपसे, ये सारे क्वेश्चन बन गए। अच्छा, नंबर 2 मैंने लिखी है, देखो यहाँ पर NaBr और H2SO4 से भी बन सकते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। कोई भी अगर वो इनकम्प्लीट रिएक्शन देता है तो आप उसको बना सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हो फास्फोरस के हैलाइड्स का भी यूज होता है स्टूडेंट। फास्फोरस के हैलाइड्स, फास्फोरस के जो हैलाइड्स हैं दो, आपने कौन से पढ़े थे फास्फोरस के? एक PCl3 और PCl5 पढ़े थे ना? तो फास्फोरस के हैलाइड्स को भी हम यूज करके एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। आप देख रहे हैं ये PX3 है और ये ROH है स्टूडेंट। तो फास्फोरस जो होगा, आप देख रहे हैं OH वाले, ये यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहे हैं। देखो ये देखने वाली चीज है, ये बॉन्ड टूटने वाले हैं, ये फिर फास्फोरस ले जाएगा और X इधर जुड़ने वाली है। X किसके साथ? R के साथ जुड़ने वाली है। तो इसको बैलेंस करना भी आसान है। देखो ये 3RX बन गया और ये P है, तो ये 3 मैंने लगाए थे, तो ये एसिड आपको पता ही है H3PO3। और ये रिएक्शन Cl और Br के लिए होती है। मैंने पहले कहा कि इसमें क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव बनने वाले हैं, और फ्लोरो और आइडो के लिए हम आपको स्पेशल मेथड बताएंगे। अब अगर PCl5 यूज करूंगा तो या क्लोरीन के 5 लगे हुए हैं, तो R के साथ एक Cl गई तो बाकी फिर कितनी बची? 4Cl बनी। तो फिर एक कंपाउंड फास्फोरस का POCl3 आपको पता ही है, तो फिर H के साथ एक Cl बचेगी, वो HCl। इस तरह से आप इनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो PCl3 और PCl5 से रिएक्शन से भी ये बन जाता है। और एक मेथड है जिसमें मैंने रेड फास्फोरस को हैलोजन के साथ डाल दिया तो अल्कोहल एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्शन में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके पास ये रिएक्शन भी। ठीक है जी, यहां तक समझ में आई? आपने नोट कर ली? बोलो, नोट कर ली स्टूडेंट्स? Yes, sir. वर्ड बाई वर्ड बता रहा हूं, आप इनका जरा दिमाग लगा लीजिए। अब देखो एक और आ गया, इसे क्या बोलते हैं? इसका नाम बताओ, कौन बता सकता है? बताइए इसका क्या नाम है स्टूडेंट्स, बताइए। इसका नाम बताइए। जल्दी से बताइए, इसका नाम क्या है? थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं स्टूडेंट इसको। Yes, sir. थायोनाइल क्लोराइड स्टूडेंट, इसको याद रखना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। 1 2 3 4 5 और 6। अब ये इसको बनाने के लिए क्या, देखो R के साथ Cl लगनी है
और SO के साथ SO ऑक्सीजन खींच लेगा, SO2 बनेगा, एक Cl बचेगी, एक HCl बनेगी, ये बन गया। अब वो क्वेश्चन क्या आया स्टूडेंट पेपर में, अब क्वेश्चन आंसर की बात चल रही है आपसे। क्वेश्चन ये आया कि इन सब में से विच इज द बेस्ट मेथड, विच इज द बेस्ट मेथड स्टूडेंट फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स से बहुत सारे मेथड मैंने बता दिए आपको। अब बताइए आपका क्या आंसर है। आपको मिल गया 30 सेकंड स्टूडेंट, 30 सेकंड में आंसर करना है आपको। जल्दी से बताओ आपका क्या आंसर आया है स्टूडेंट, कि ऐसा क्यों है, कि ये कौन सा सबसे अच्छा मेथड आपको लग रहा है, उसका रीजन भी आपको बताना है। किसने आंसर किया है? आपका समय खत्म हो रहा है स्टूडेंट, मेरे पास टाइमर होता है, मैं टाइमर हूं। जल्दी से बताओ क्या आंसर बताया। किसी के पास भी नहीं आंसर, पेपर में आ चुका ये क्वेश्चन। बोलो यस और नो, आंसर है या नहीं है तुम्हारे पास? नहीं है कोई? ये तो क्वेश्चन बहुत फेमस था, तो तुमने वो भी नहीं किया। ये सबसे अच्छा मेथड है, ये बेस्ट मेथड है। आप इसका कारण बता सकते हो? अगर मेरे को चॉइस मिलेगी मैं ये वाला यूज करूंगा। क्यों? ये गैस बनती है स्टूडेंट, ये भी गैस होती है। ये बनेगा, ये गैस है, तो इनको गैस को आपको पता है एक पाइप लगा दूंगा तो ये गैस बाहर आ जाएगी। तो सेपरेशन, यहां पर सेपरेशन बहुत आसान है स्टूडेंट। गैस कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम दिस। ये तो टर्मिडिटी सी बनेगी, तो गैस को मैं बहुत आसानी से सेपरेट कर सकता हूं। सेपरेशन एक प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट, सेपरेशन। जहां पर भी मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं स्टूडेंट, मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, हमारे को बहुत मुश्किल होती है उनको सेपरेट करने के लिए। लेकिन गैस बनेगी तो गैस को सेपरेट करना बहुत इजी होता है। बोलो सही है या गलत है, जल्दी से बताओ। यस सर। गैस है, पाइप लगा दूंगा, गैस निकाल लूंगा, तो बीच जो प्रोडक्ट बनेगा उसको मेरे को सेपरेशन करने के लिए जो पैसा खर्च होना था, इतनी टेक्निक यूज होनी थी, और इतना बड़ा मेरा लॉस भी होता है बीच में। जितने कंपाउंड बनते हैं उनका यील्ड कम हो जाता है। तो ये सारी चीजों से मैं बच गया, इसलिए सबसे अच्छा मेथड ये है, क्योंकि इसमें ये भी गैस है, ये भी गैस है, और इन गैस को मैं निकाल के फिर किसी और पर्पज के लिए यूज कर लूंगा। उसको भी नहीं फेंकता मैं एटमोस्फियर में, उसको भी कहीं ना कहीं मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। यस सर। अब एक क्वेश्चन और आया था पेपर में, फिर आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये कहा कि मैंने लिखा ROH प्लस HCl ZnCl, ठीक है। तो आपने कहा ये लो सर, ये मैंने आंसर लिख दिया। अब ये कह रहा है कि ये मैंने लिया है फिनोल स्टूडेंट। कौन सा है ये? फिनोल है। अगर मैं इसको HCl और जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करूं तो बताओ क्या होगा? बताओ जल्दी, 30 सेकंड का वक्त है, क्या होने वाला है? क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिए। जल्दी से बताओ, ये अल्कोहल था, ये फिनोल है, इन दोनों में ये मैंने HCl डाला, क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? क्या प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी से बताओ। बताओ स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट का नाम बताओ। प्रोडक्ट का स्टूडेंट्स नाम बताओ। इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट? जल्दी से बताओ। आपका समय खत्म हो रहा है, 30 सेकंड है, इतने इतना सोचते क्या हो, आंसर किया करो, इंटरेक्ट किया करो। कुछ तो आंसर बताओगे, जल्दी से बताओ क्या आंसर दे रहे हो। व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट स्टूडेंट इन दिस केस? बताइए क्या आंसर किया। किसी के पास आंसर है या नहीं है, जल्दी से बताओ। इज इट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट? जल्दी से बताओ, यस और नो करके आंसर बता दो बस। कर सकते हो नहीं कर सकते?
नो रिएक्शन स्टूडेंट, नो रिएक्शन। अब इस बता सकता कोई रीजन ऐसा क्यों हुआ? ये वाला बॉन्ड नहीं टूटा, ये टूट गया स्टूडेंट। व्हाट इज द रीजन? ये OH जब मैंने बेंजीन रिंग पे लगा दिया तो बॉन्ड नहीं टूटा, लेकिन जब मैंने C के साथ लगाया तो बॉन्ड टूट गया स्टूडेंट। आपको पता ही है कि ये कार्बन, ये COH बॉन्ड जो बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है स्टूडेंट, बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है कार्बन, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनोल स्टूडेंट, इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है इसके पास स्टूडेंट्स। और ये कार्बन कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये बॉन्ड शॉर्टर है स्टूडेंट। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। ऐसे देख लो इसको, चलो इसको भी हटा देता हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट? ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है स्टूडेंट, इसकी बात कर रहा हूँ। ये फिनोल में शॉर्टर है स्टूडेंट, तो इसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है स्टूडेंट, शॉर्टर है और स्ट्रॉन्गर है। ड्यू टू दिस रीजन देयरफॉर दिस रिएक्शन डजंट टेक प्लेस स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आया हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट दैट दिस बॉन्ड इज नॉट गोइंग टू ब्रेक, दिस इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट फिनोल इनटू क्लोरोबेंजीन बाय दिस रिएक्शन स्टूडेंट्स, because this bond is shorter, has a partial double bond character student, as well as the hybridization is sp2. The shorter bonds are more stronger, more stable, and we do not have enough power to break it by this reaction. Therefore this reaction doesn't take place. बोलो, सबको समझ आ गया? जल्दी से बोलो यस और नो। Yes, sir. तो आज काफी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। और आपको यही कह रहा हूँ कि ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूट्यूब पे मैंने बहुत लेक्चर डाले हैं, उनको सुन लो, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और मैंने नेम ऑर्गेनिक रिएक्शन हिंदी और इंग्लिश में कम से कम 40 लेक्चर हैं, अवेलेबल हैं, 5-5, 10-10 मिनट के, उनको सुन लो। वो सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती हैं और आती हैं, नेम रिएक्शंस। तो मैंने सारी अपलोड की हुई हैं आपके लिए। आप उनको 10-10 मिनट लगेंगे, 5-5 मिनट लगेंगे, उनको सुन लो, नोट्स बना लो। वो सारी नेम रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, वो आएंगी, बार बार आते हैं उनमें क्वेश्चन। तो ओके देन, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। और फिर थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, गुड नाइट। Thank you, sir. ओके।